जय हिंद कैडेट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एटूएस डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं गुड्डू पाल मैथ की क्लास के लिए प्रेजेंट हुआ हूं, जिसमें एनडीए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप की मैथ होगी। अभी हमने आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उसके आगे आज भी आगे प्रैक्टिस करवाते हैं आज आपको। आइए देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको ये ओमेगा वाले मैटर में ओमेगा के क्यूब के लिए ये सब कंडीशन में आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाया था, वो आज थोड़ा से और भी आगे है जो दिया है। आप ये सब इनका यूज मैंने बताया था, इनका यूज क्या है, कैसा है, ये मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे, और मैंने बताया था कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है -1 + √3i अपान 2, और ओमेगा स्क्वायर को मैंने बताया था -1 - √3i अपान 2। इन सब का यूज़ मैंने आपको बताया था। इनके यूज़ में ढेर सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करवाया था, उसके आगे और भी मैं आज क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए, आज इसका लास्ट टॉपिक है, इसमें क्या क्या आते हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस मैं आज करवा देता हूँ प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग। देखिए, इसमें आज जो पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है i + √3 अपान 2 की पावर 100 है, प्लस i - √3 अपान 2 की पावर 100 है। इसकी वैल्यू बताना है। देखो, मैंने बताया था कि जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो, उसको सॉल्व करना मुश्किल पड़ जाए, तो मैंने आपसे कहा था एक वैल्यू ओमेगा होगी, दूसरी क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर होगी। एक वैल्यू ओमेगा रखना है, दूसरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर रखना है। देखो यहाँ पे आप देखोगे, ये एक वैल्यू आपको ओमेगा रखना है, एक वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, मतलब इतने के प्लेस पर आप रख दो ओमेगा, तो ओमेगा की पावर आएगा 100, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर के पावर लिख दो बेटा क्या, 100। अब देखो यहाँ पे ये बन जाएगा, ओमेगा की पावर 100 को 99 इंटू ओमेगा कर सकते हैं, और इसको जो है देखो ये 200 आएगा, तो इसका मतलब ये है आप 99 इंटू ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं। तो बेटा देखो, इसकी वैल्यू आपको मैंने बताया था कि आप कभी देखोगे तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। अब 3 का जो मल्टीपल होता है, 3 का जो गुणज होता है, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब ये है, जो 99 है ये 3 का मल्टीपल है बेटा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 1। तो बचा क्या, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इतना बचता है। तो इस कंडीशन में आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 जब यूज़ में लाते हैं, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं क्या है बेटा, -1 लिखते हैं। इसका मतलब ये है, इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 होगी। तो ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए, चाहे जितनी से जितनी बड़ी पावर हो, आप क्या करोगे, वहाँ पे एक वैल्यू ओमेगा रखोगे और दूसरी वैल्यू आप रखोगे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन अब आपको बताते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, देखो अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखा है, देखो लिखा है -1 + √3i अपान 2, पूरे की पावर कितना, 17 है। फिर प्लस यहाँ लिखा हुआ है -1 - √3i अपान 2, यहाँ पावर 17 है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है बेटा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कैसे इनका आंसर मिलेगा आपको। देखो, पहला दिया है 0, दूसरा दिया है बेटा आपका 1, तीसरा दिया है -1, और जो चौथा है वो लिखा है नॉन ऑफ दीज। ये अब देखो, अभी मैंने बताया था आपसे कि जब कभी हाईएस्ट पावर लगी हो
तो आपको मैंने बताया था कि एक रखोगे ओमेगा, दूसरा रखोगे ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो देखो यहाँ पे बेटा जब आप ओमेगा रखोगे तो बताओ यहाँ पे अगर ये ओमेगा बनता है आप विद इन सेकेंड में कैसे सॉल्व करोगे बेटा? अगर देखो ये ओमेगा बनेगा, ये ओमेगा स्क्वायर बनेगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1। इसका मतलब ये है आपका जो ऑप्शन सही होगा कौन सा? सी वाला सही होगा। ठीक है, कैसे होगा ये मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां पे इसको लिखोगे ओमेगा की पावर 17 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 17। देखो ओमेगा की पावर 17 को बेटा आप जानते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? 15 इंटू कर सकते हैं ना भाई, 15 2 17 होता है, ये कर सकते हैं। और यहाँ देखो ये 34 होगा, 17 दूना 34, तो मतलब ओमेगा की पावर 33 इंटू ओमेगा बनेगा। बेटा यहाँ पे इतने, ये 3 का मल्टीपल है, आप देख रहे हो ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो इनका ओमेगा की प्लेस पे इनकी जो वैल्यू होगी क्या होगी बेटा? 1 होगी। क्या होगी? इनकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। मेरा मतलब ये है यहाँ पे अगर 1 होगा तो बचा क्या? ओमेगा स्क्वायर। ये क्या बचा बेटा? ओमेगा बचता है। अब आपको ये पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इससे पहले मैंने बताया था आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0। तब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बनता है? -1। इसका मतलब ये है इन प्लेस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो बनता है क्या बनता है? -1। इसलिए जो ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन सी सही है बेटा। कौन सही है? ऑप्शन सी सही है। अब आप देखोगे यहाँ पे जो ऑप्शन सी सही है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे रखना है एक ओमेगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर रखना है। तो मेरा मतलब ये है बेटा यहाँ पे आपको देखने को मिला कि कैसे विद इन सेकेंड में सॉल्व करते हैं, ये मैंने तरीका बताया। आप क्वेश्चंस पे मत जाना कि करना क्या है, बस आप देखोगे अगर √3 के साथ 1 प्लस √3 आई या 1 माइनस √3 आई या i माइनस √3 ऐसे फॉर्म में बना हो तो वहाँ पे क्या करना है आपको? सीधे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रख देना है। इससे क्या होगा? आपको तुरंत आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आप विद इन सेकेंड में आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, इसके बाद देखो अब अगले क्वेश्चंस को मैं बताता हूं आपके। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है बेटा, यही ओमेगा के यूज का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो लिखा है 1 प्लस √3 i प्लस √3 अपॉन i माइनस √3 i माइनस √3 और पूरे की पावर लगा है बेटा क्या? n। क्या लगा है? इस पूरे की पावर जो है लिखा हुआ है n। देखो बेटा इसमें कहता है, अब आप बताओ, इसमें कहता है n एक पूर्णांक है, जहां n एक पूर्णांक है तो n का मान होगा बेटा, इसमें कहता है n का मान होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। और ऑप्शन में दिया है a नंबर दिया है आपका 1, b नंबर दिया है आपका 3 और c नंबर दिया है बेटा आपका, c नंबर है 2 और डी नंबर है 4 और डी नंबर है बेटा आपका 4 दिया है। देखिए अब देखो यहां पर भी मैंने कहा था ना कि i प्लस √3 हो या 1 माइनस √3 हो, 1 प्लस √3i हो, कुछ भी बना हो, तो आप उस कंडीशन में क्या रखोगे? ओमेगा स्क्वायर रखोगे। ठीक है, कि कोई भी वैल्यू कहीं रख लो, से कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 वैल्यू रखना है आपको, एक ओमेगा रखना है, ओमेगा स्क्वायर रखना है। तो यहाँ पे देखोगे आप इस जगह पे, यहाँ पे रखोगे भैया, यहाँ पे देखो अगर रखा जाए तो आपको पता है ओमेगा क्यूब जहाँ बनता है वहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब ये है अगर ओमेगा की वैल्यू बेटा अगर ये रख दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो कैसे बनता है 1, यहां रखोगे आप, इसके प्लेस पे ओमेगा स्क्वायर रख दो और नीचे ओमेगा रख दो, पूरे की पावर n कर दो बेटा, एक ओमेगा कैंसिल, बचा क्या? ओमेगा की पावर n। जब ओमेगा की पावर n बनता है तो इसका मतलब ये है बेटा, इस n की वैल्यू आपको मैंने बताया था 3 का मल्टीपल 3 6 और आपको रखना है 9 12, ये सब रखना है बेटा। ठीक है, तो अब आपसे ये कह रहा है
ये यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या रखा जाए, तो यहाँ पे बेटा ओमेगा की वैल्यू जो है आप रखोगे, क्या रखोगे, 3 रखोगे। क्यों, जब आप 3 रखते हो तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू बन जाती है 1, ये एक पूर्णांक है। अब देखो होता क्या है बेटा, आप देखोगे क्वेश्चन इतना ही लिखा है, इसमें लिखा है आई प्लस रूट 3 अपान आई माइनस रूट 3 और होल पावर n लिखा है, फिर लिखा है जहां n एक पूर्णांक है तब n का मान होगा, तो क्या होगा बेटा आपका 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। मतलब आपको ये जानना है कि n की वैल्यू क्या रखें जिससे कि ओमेगा की वैल्यू 1 हो जाए। तो आपको पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तब ये सेटिस्फाई करता है। ठीक, समझ में आया। देखिए अब ओमेगा की ये जो क्वेश्चंस है मैंने आपको बताया बेटा, एक क्वेश्चन और बताऊंगा अभी, एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये कह रहा है, लिखा हुआ है -1 प्लस रूट 3i अपान 2 की पावर 2n प्लस -1 प्लस रूट 3i अपान 2 की पावर यहाँ 2n। बेटा यहाँ पे देखो ये आपका प्लस नहीं है बल्कि माइनस है, यहाँ माइनस लगा हुआ है और क्वेश्चन ये कह रहा है, सॉरी 3n है, ये आपका 3n है, 2n नहीं है। यहाँ पे ये 3n है और ये भी 3n है बेटा, इसका ये क्वेश्चन मार्क है और यहाँ ऑप्शन दिया है 0, दूसरा लिखा है बेटा -1, तीसरा लिखा है बेटा आपका, थर्ड नंबर लिखा है बेटा आपका 1 और फोर्थ लिखा है नॉन ऑफ दीज, ये लिखा हुआ है। आप यहाँ देखोगे सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपसे कहा था कि आप ऐसी कंडीशन जब पावर्स में बनती हो 1 प्लस रूट 3i या i माइनस रूट 3 या i प्लस रूट 3, इनके साथ जब पावर बनती हो तो आपको क्या करना है, 1 कंडीशन इज फॉलोज ओमेगा एंड सेकंड ओमेगा स्क्वायर, मतलब एक जगह आपको लगाना है ओमेगा, दूसरी जगह लगाना ओमेगा स्क्वायर रखना है। तो आप जब ऐसा करोगे तो बेटा होता क्या है, यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो मैंने आपसे कई बार कहा कि डबल टर्म्स हैं, डबल टर्म्स से एक ओमेगा होगा, दूसरा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। एक ओमेगा बनता है, एक ओमेगा स्क्वायर बनता है। जब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनता है तो उस कंडीशन में आप देखोगे बेटा कि यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। मतलब आपका जो ऑप्शन सही होगा कौन सा बेटा, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। जब सेकंड ऑप्शन सही है तो इसका मतलब ये है, देखो आप यहाँ रखोगे ओमेगा की पावर 3n और आगे रखो ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या बेटा 3n, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ सिचुएशन गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है, देखो आप ऐसी कंडीशन तो आप देख रहे -1 बनता था, लेकिन यहाँ क्या है 3n है, तो आपका जो कंडीशन फॉलो करता है ओमेगा की पावर 3 और होल पावर n बनाओगे, यहाँ ओमेगा की पावर 6 करोगे, होल पावर n बनाओगे। अब बताओ बेटा यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू होगी 1 और 1 की पावर n यहाँ पर भी होगी 1 की पावर n, तो इसका मतलब ये बनेगा क्या, 2 बनेगा। क्या बनेगा, 2 बनेगा। जब ये 2 बनता है तो इसका मतलब ये है ऑप्शन वो जो पहली कंडीशन में बताया था कि एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन जहाँ कभी क्यू ये 3n या 6n ऐसे कंडीशन बनेंगे तो वहाँ बेटा आना चाहिए क्या 2, तब तो इसका मतलब ये है ये ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ना ये होगा और ना आपका ये होगा। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा, नॉन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि 2 कहीं मिल ही नहीं रहा है, किसी भी ऑप्शन में 2 नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है बेटा, देखो मतलब मैंने आपसे ये भी कहा था कई बार कि अगर आप कभी एग्जामिनेशन में बैठे हो और उस कंडीशन में आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ोगे तो देखोगे कम से कम 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए भाई डबल टर्म्स है, 0 तो बनेगा ही नहीं, तो 0 वाला पहले ही कैंसिल कर दिया हमने, 0 वाला कैंसिल कर दिया। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर देखा जाए अगर भाई यहाँ पे 3 का फॉर्म ना बनता तो आपका आता क्या, -1 आता है कि नहीं। इसके बाद देखो अगर -1 नहीं आया, यहाँ 3 टर्म से बनता तो आपका 0 बनता है कि नहीं।
अब देखो बेटा यहाँ पे, और ये तो बनेगा ही नहीं, इसका काम तो पहले से ही खत्म है, ये पहले से इसका काम खत्म हो जाता है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो इन तीनों में से कोई भी नहीं आया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, नॉन ऑफ दीज है। ठीक, तो ये ओमेगा की प्रॉपर्टी है बेटा, इसका यूज करना आप सीख लो। इसका देखो आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमको मैसेज करके बता दीजिए, हम आपको उसका सलूशन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, इसके बाद अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ निचोड़ क्वेश्चंस हैं जिनको बताते हैं। देखो बेटा, जैसे एक क्वेश्चन दिया है और इसमें लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 इसी में बता देता हूँ बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये आपका अब जो है आज और कल 2 दिन प्रैक्टिस करवा के कॉम्प्लेक्स नंबर जितने क्वेश्चंस एनडीए में आए हैं या एयरफोर्स में आए हैं सब खत्म कर देते हैं, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, लिखा है समीकरण मॉड में z-1 का स्क्वायर प्लस मॉड में z+1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू लिखा है बेटा 2। अब कहता है निम्नलिखित, क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से निरूपित करेगा। निम्नलिखित में से निरूपित करेगा मतलब कहता है निम्न में से निरूपित करेगा। देखो बेटा, निरूपित करेगा मतलब ये है, आप यहाँ देखोगे 4 ऑप्शन है बेटा। पहला दिया है, ए नंबर दिया है सरल रेखा, दूसरा दिया है बी नंबर बेटा वृत्त, तीसरा दिया है बेटा आपका जो सी नंबर है वो दिया है परवलय, और चौथा दिया है बेटा आपका डी नंबर नॉन ऑफ दीज, ये लिखा है। ठीक है, देखो बेटा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब कभी जेड के साथ स्क्वायर बन जाता है तो आप जानते हो एक बात, आपके पास 4 वक्र होते हैं। वक्र में कौन कौन सा है, पहला वृत्त होता है, तो मैं इधर साइड में बता देता हूँ आपको। देखो बेटा, अगर पहले मैं नोट पॉइंट में आपको चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये है, अगर x² + y² = r² के फॉर्म में आ जाए तब तो समझ जाना बेटा कि ये सर्किल है, क्या है, वृत्त है, क्योंकि ये वृत्त का समीकरण है बेटा, ये वृत्त है। दूसरे की बात करते हैं, अगर y² = 4ax आ जाए तो समझ जाना बेटा परवलय है, क्या है, परवलय है। ठीक, तीसरी कंडीशन में आते हैं बेटा, तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, अगर यहाँ पे x² / a² प्लस y² / b² = 1 आ जाता है, तब इस कंडीशन में दीर्घ वृत्त है। क्या है बेटा, दीर्घ वृत्त है। देखो यहाँ पे ये आपका दीर्घ वृत्त है। देखो अब इसके बाद चौथी कंडीशन ये है बाबू, x² / a² माइनस y² / b² अगर आता है = में 1, तो अब ये क्या बनाता है, ये आपका बनाता है भैया, ये बनाता है अतिपरवलय। क्या बनाता है, अतिपरवलय। देखो एक लास्ट और 5वीं कंडीशन ये है कि अगर कभी y = mx के फॉर्म में बन जाए, mx + c, तो ये है सरल रेखा। क्या है बेटा, ये सरल रेखा है, सरल रेखा। तो देखो बेटा, इन चारों में से बताना है, जिसका फॉर्म बन जाता है वही बनेगा, वही सिचुएशन फॉलो करेगी। ठीक, तो ये आपके पास 5 सिचुएशन मैंने बताया था बेटा, तो 5 में से कोई एक आती है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको तुरंत समझने के लिए कंडीशन फॉलो करना है, देखना है अगर दोनों में देखो 2 टर्म्स में स्क्वायर बन जा रहा है, हालांकि 2 टर्म्स में स्क्वायर तो 1 2 3 जगह है, लेकिन 2 जगह तो कंडीशन अलग अलग है। माइनस में आ गया तब तो भाई आपका सीधे अतिपरवलय बनेगा, और प्लस में है तो वृत्त या दीर्घवृत्त बनता है, लेकिन
वृत्त सिंपल फॉर्म में होता है, दीर्घवृत्त में अपान में स्क्वायर या बी स्क्वायर के फॉर्म में बनना चाहिए, बाई एक्स स्क्वायर अपान 3 आ जाए प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू 1, इस कंडीशन बने तब वो क्या है, वो दीर्घवृत्त है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा था समीकरण z-1 का, यहाँ पे देखोगे ये लिखा है z मॉड z-1 का स्क्वायर प्लस मॉड z+1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखा है बेटा। तो मैं मान लेता हूँ ये पूरा x है, मैं मानता हूँ ये पूरा x है बेटा, अब वो वाला मानता हूँ y है इज इक्वल टू 2, इस फॉर्म में बन जा रहा है। इस फॉर्म में जब बनता है, कौन सा फॉर्म बेटा, वृत्त वाला है, कौन सा है, वृत्त वाला। इसका मतलब ये समीकरण निरूपित करेगा केवल किसको, वृत्त को निरूपित करेगा। किसको करेगा बेटा, वृत्त को करेगा। अगर एक कंडीशन में और आपको बताता हूं, अगर कभी ऐसा आ जाए, ये क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन मैं ऐसे बताता हूं, कंडीशन बताता हूं एज अ क्वेश्चन, कभी आ जाए मॉड z इज इक्वल टू अगर 2 आ जाए, तब भी बेटा आप देखोगे कि मॉड की जो वैल्यू होती है वो क्या बनती है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनती है इज इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, 4 बनेगा। ये तभी तो क्या है, वृत्त ही तो है, क्या है, वृत्त ही है ना। तो इसका मतलब ये है, आप ऐसे कंडीशंस में समझना कि मोस्टली आता क्या है, वृत्त ही आता है। क्या आता है बेटा, वृत्त ही आता है। जब वृत्त आता है तो वहां पे आप देखते हो, आप तुरंत जो है आप देखोगे 4 ऑप्शन यहाँ दिए थे, इन चारों में से आप याद रखना, अगर जेड के फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप समझना कि पहली बात तो वृत्त बनेगा, ठीक है। अगर वृत्त नहीं बना तो दूसरी कंडीशन आती है सरल रेखा की, 2 में से कोई एक जरूर बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसको आप मान लो x है, ये y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 मैंने लिख दिया। अब ये किसका फॉर्म है, वृत्त का फॉर्म है। जब वृत्त का फॉर्म बेटा तो आसानी से आप लिख सकते हो कि वृत्त ही है, तो वृत्त को निरूपित करता है, वृत्त को दिखाता है, वृत्त को बताता है, ठीक है। चलिए, तो कभी कभी ये भी आता है, लोकस पॉइंट पूछता है। लोकस का मतलब होता है आपका जो यहाँ पे वक्र होते हैं, वक्र का मतलब जो कर्व होते हैं, इनका जो समीकरण होता है उसी को हम लोग लोकस कहते हैं, बिंदुपात कहते हैं, लोकस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ भी आप याद रखोगे। देखिए आज हमने जो आपको पढ़ाया इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ये आप कर लोगे, प्रैक्टिस कर लेना। जहाँ ना आए हमारे कमेंट बॉक्स में आके बताओगे। और दूसरी चीज़, हमारे चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। आप भी देखो और आपके दोस्त लोग भी देखें। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।